हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सभी को नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से रिलीज हुई थी, कैसे मेटाबॉलिज्म था कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है इस लेसन का। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, किस प्रकार से वो ट्रैवल करती है। तो जैसे कि हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखा था कि ऑक्सीजन जो है वो 97% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप करके ट्रांसपोर्ट होती है, और जो 3% है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट करती है। अब आज हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम कहेंगे कि 7% जो है 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजोल्व होके, ठीक है। और जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप करके। क्या होता है एक्चुअल में कि जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर, उसकी एफिनिटी, उसका जुड़ाव जो है ज़्यादातर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कम होता है, ठीक है। और जब टिश्यू के पास से जब कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, आरबीसी जो लेके आएंगी, तो आरबीसी के अंदर ओनली 23% कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड अप हो पाएंगी। तो अब देखो 7% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्टली प्लाज्मा में डिफ्यूज होके जा रही है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो 23% है वो जो है हीमोग्लोबिन के साथ कौन सा कार्बन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है, ठीक है। तो इसमें जो है एक तरह से ये तो जो ट्रेवल हो गई 30%। तो अब बची जो है 70% जो है वो किस प्रकार से ट्रेवल करती है। तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रेवल जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है या बाइकार्बोनेट आयन जो हैं उनके रूप में ट्रांसफ़र होगी। अब वो कैसे होगी, अब किस प्रकार से होगी, वो हम इसमें देखेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो देखो CO2 जो है वेस्ट प्रोडक्ट है कैटाबोलिज्म इन ऑल सेल, सभी प्रोडक्ट जैसे जो कैटाबोलिज्म का मतलब क्या था, जैसे फूड का जो है ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस समय सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज किया था, ठीक है। बॉडी सेल रिलीज अबाउट 22 ml ऑफ CO2 पर मिनट। तो एक बात याद रखना, जैसे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको कि जितनी ऑक्सीजन लेगी, जितनी अमाउंट ऑक्सीजन की लेगी 1 मिनट में, उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करेगी बॉडी सेल्स, ठीक है। CO2 जो है इज अबाउट 20 टाइम्स मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल होती है वाटर से ऑक्सीजन के बजाय। तो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्टेड ब्लड इन डिजोल्व फॉर्म। 70% जो CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, और 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसफ़र होगी। तो अब इसमें देखो जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखना कि किस प्रकार से होगी। तो 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता चल गया कि भाई ये डिजोल्व फॉर्म में हो जाएगी डायरेक्ट। 23% जो है आरबीसी के साथ वो मूव कर जाएगी, ठीक है। बची 70%। तो 70% जो है वो किस प्रकार से होगी, तो 70% जो है वो आपके इसमें बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होगी। तो बाइकार्बोनेट आयन एक्चुअल में कहाँ बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से प्रक्रिया होती है वो देखिए इसमें। तो इसमें हम देखते हैं ये पूरा डायग्राम जो है समझने का आपको इम्पोर्टेंट है डायग्राम। तो ये देखिए पहले डायग्राम में गैस एक्सचेंज एट रेस्पायरिंग टिश्यू, भाई गैस एक्सचेंज हो रही है कहाँ पर, रेस्पायरिंग टिश्यू से। तो 7% हो गई डिजोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 23% कैसे हो गई कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई, और हीमोग्लोबिन क्या बना दिया, कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन बना दिया। अब इसमें जो है भाई आरबीसी ने कह दिया कि भाई हम तो जो है 23% जो है कार्बन अमीनो जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जा सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारी एफिनिटी नहीं है, क्योंकि हमारी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है।
तो 70% जो बच गई वो किस प्रकार से होगी, तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है कि वाटर के साथ रिएक्शन होती है और वो बना देती है कार्बोनिक एसिड। कौन सा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब जब कार्बोनिक एसिड बन गया है तो सिंपल सी बात है कि वो pH जो है हाई हो जाएगा उसका, ठीक है। तो pH लो हो जाएगा, pH लो हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि एसिडिक मीडियम हो गया, और एसिडिक मीडियम हो गया तो जो इनका आयनिक बैलेंस है वो चेंज होगा। अब देखो इसमें जो कार्बोनिक एसिड हो बना कैसे है, एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइमों में से एक है, जो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, CaH भी हम बोल सकते हैं इसको। और फिर क्या होगा, देखो आरबीसी के अंदर ही H2CO3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। अब हाइड्रोजन आयन जो है, अब जो हाइड्रोजन आयन है अगर वो, देखो ये रिएक्शन जो हो रही है ये आरबीसी के अंदर हो रही है। आप सोच रहे होगी सर प्लाज्मा में क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यदि प्लाज्मा में होगी तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो क्या करेगा, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को जितनी, देखो जो 7% है और जो 70% सारी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक तरह से बना देगा किसमें, हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड में। और कार्बोनिक एसिड में जब बना देगा तो कार्बोनिक एसिड की वजह से pH हाई लो हो जाएगा उसका, और एक तरह से मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, और एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा तो जो जितने भी मतलब ब्लड के जो है पूरा एक तरह से पूरा सिस्टम जो है वो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन आयन को किसने ले लिया, हाइड्रोजन आयन को हीमोग्लोबिन बोले, भाई हम तो तुम्हारे हाइड्रोजन आयन को कैरी कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के पास आ गया HHB, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन आयन जाएगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है, ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो बढ़ेगी हीमोग्लोबिन की, क्योंकि इसमें यही बताया था कि जैसे एफिनिटी कब बढ़ती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, जब pH लो हो, ठीक है, तब बढ़ती है ना। तो बाकी बच गया हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या होगा कि वो भी एक्चुअल में क्या होता है कि वो भी अपने आप को चेंज करेगा किसके साथ, क्लोराइड के साथ। अब क्लोराइड कहाँ है, क्लोराइड जो है बाहर प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं NaCl के रूप में, तो क्या होगा NaCl जो है उससे क्लोरीन आयन जो हैं वो तो आ जाएंगे आरबीसी में, ठीक है, वो तो कहाँ जाएंगे आरबीसी में, और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन उनकी जगह Na के पास चले जाएंगे, सोडियम के पास, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और इधर जो है क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन अंदर आ गए, तो इसमें इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो किस प्रकार से ट्रेवल होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रेवल करेगी। तो इस प्रकार से तो ये रेस्पिरेटरी टिश्यू से वहाँ पर से यहाँ आएगी आपके एलोविलाई के पास, लंग्स के पास। अब लंग्स के पास आके क्या होगा कि देखो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो डायरेक्टली चली गई, ठीक है, एलोविलाई वहाँ से, और जो कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन था वहाँ से भी वो उल्टी रिएक्शन हो गई, सब मतलब पूरा प्रोसेस उल्टा होगा यहाँ पर। तो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो गई, क्योंकि वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लो है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से तुरंत अलग हो जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं, हेल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो तो हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन दोनों अलग अलग हो गई। और दूसरे प्रोसेस में इसमें उल्टा होगा, क्या होगा इसमें ये होगा कि जो है जो हीमोग्लोबिन के साथ जो हाइड्रोजन आयन थे वो अलग होके, और उधर से क्या होगा कि क्लोराइड जो आयन आए थे आरबीसी में वो वापस उसमें चले जाएंगे आपके प्लाज्मा में, और जो NaHCO3 था वहाँ से HCO3 वापस आयन आरबीसी में आ जाएंगे। तो HCO3 और हाइड्रोजन आयन मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, या फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम काम करेगा और वो फिर क्या करेगा H2 और CO2
तो H2O अलग हो गया, CO2 अलग हो, CO2 वहाँ से निकल के एलोविलाई में चली जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही, क्योंकि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन को क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ट्रैवल होगी। तो ये मेन फंडा है जो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो इसको समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अब देखो CO2 इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 से 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये CO2 से रिलेटेड करता। पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ए मेजर फैक्टर विच वुड अफेक्ट द बाइंडिंग। वो अफेक्ट करेगा बाइंडिंग। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ सकती, ठीक है। फिर व्हेन प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर इज ऑक्सीजन इज लो एज इन टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ। फिर व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एंड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, देन एलोविलाई में उल्टा होगा, तो वहाँ पर डिसोसिएशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, किससे, कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन से। CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एलोविलाई। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है टिश्यू से, वो कहाँ पर डिलीवर हो जाएगी, एलोविलाई में। इस प्रकार से आरबीसी कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होती है एंजाइम की, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंड मिंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू दिस एंजाइम फैसिलिटेट द रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन में हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस और कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस से, और हाइड्रोजन कार्बन आयन और हाइड्रोजन आयन से ये